नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सियासी जंग का औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन अपने अपने गढ़ की घेराबंदी और दूसरे के गढ़ को भेदने की रणनीति जारी है। इसीलिए कांग्रेस प्रभारी भी पूरे जोर शोर से दौरे कर रहे हैं। इधर बीजेपी में भी नई कार्यकारिणी के गठन के बाद नए जोश और नई ताकत के साथ कमल खिलाने की तैयारी है। बीजेपी अपना कुनबा भी बढ़ा रही है, लेकिन सवाल वही है कि इन बैठकों दौरों के बीच किसके दावों में कितना दम। बात आज इसी पर। सबसे पहले रिपोर्ट देखें। एक तरफ दौरों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला, यानी 2023 की लड़ाई में सियासी अंगड़ाई जोर पकड़ने लगी है। सबसे पहले बात कांग्रेस के दौरों और दावों की। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। टारगेट पर वो विधानसभा सीटें हैं जो पिछले विधानसभा में कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकी, इसलिए इस बार पहला टारगेट वही सीटें हैं। मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे पीएल पुनिया के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जिले में बिलासपुर विधानसभा ही कांग्रेस के पास है। कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और बेलतरा की सीट पर दूसरी पार्टियों का कब्जा है, इसलिए बिलासपुर में कांग्रेस को मजबूत करने पर मंथन हो रहा है। लेकिन पुनिया कह रहे हैं कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। पहला सवाल था, उसमें मैंने बताया कि हारी हुई सीटों पर भी जा रहे हैं, जीती हुई सीटों पर जा रहे हैं। हम सब सीटों पर जा रहे हैं। 90 के 90 सीटों पर हम लोग। हारी हुई सीटों में क्या निकल कर है कि बीजेपी जीती हुई सीटों को भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी इस तरह से बीजेपी बोल रही है कांग्रेस जीती हुई सीटों को नहीं बचा पाएगी, हारी हुई सीटों को संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी क्या कह रही है उसकी हम परवाह नहीं करते, हम अपना काम सवाल लगातार आ रहा है। भारत छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त भारत से अब कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ तक मामला आ गया है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हो। बिल्कुल किए। हम लोग ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, तो इसलिए कार्यक्रम थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अभी ये जारी कर रहे हैं फिर से। एंड लोगों तक पहुंच के संगठन को और कैसे मजबूत करना, उसी का प्रयास चलेगा। वहाँ हमें तो ये उम्मीद है कि पिछली बार जितना जीते थे उससे ज्यादा सीट इस पर आएंगे। और जिस सीट में थोड़ा बहुत अगर समस्या है तो उसको कैसे मजबूत करना, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। जवाब तो हम देंगे जनता को, एंड लगातार देते आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी हर एक विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड बीजेपी जो कह रही है उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट ये बात तो सच है कि जितना पॉपुलर ये सरकार है, हमारे संगठन भी मजबूत है, तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग सरकार जरूर बनाएंगे। इधर बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ में 2023 में कमल खिलाने के लिए अभी से अपनी सियासी जमीन को सींचना शुरू कर दिया है। नए अध्यक्ष और नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में अब नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को राजधानी रायपुर में हुई। अरुण साह, नारायण चंदेल, रमन सिंह जैसे सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए लगातार सरकार से लड़ते रहेगी, सड़क से सदन तक की लड़ाई करते रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता हैं, जो नवनिर्वाचित हुए हैं, वो अपने क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले संपर्क के बहाने के हिसाब से घूमना पड़ रहा है। 2023 में होने वाले सत्ता के फाइनल मुकाबले के लिए बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। रमन सिंह और नितिन नवीन की मौजूदगी में कुल 1000 लोग बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कुछ चेहरे खास हैं, जैसे कामदा जोहले जो सारागढ़ के विधायक रह चुकी हैं, अभिषेक शुक्ला कांग्रेस के बालोद जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय अग्रवाल जो रायगढ़ से विधायक रह चुके हैं, संपत अग्रवाल जो बसना से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, लखन श्रीवास्तव जो मनेन्द्रगढ़ से जेसीसीजे के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और अब कमल के साथ आ चुके हैं। यानी दोनों ही तरफ से जीत के दावों और वादों के बीच 2023 की जोरदार तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो दौरा, दावा और दम, किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। खास तौर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। मैराथन बैठकों का दौर भी यही बताता है। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं हमारे साथ।
नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नवीन जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी के सामने ज्यादा चुनौतियां हैं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है वो इसी तरफ इशारा भी करता है। नवीन जी, देखिए, बिल्कुल आने वाला समय अभी चुनौती भी है और चुनाव भी है, और दोनों को हम स्वीकार कर रहे हैं, और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है, और कहीं न कहीं हमारे जो सेना है उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आने वाला समय में जो कांग्रेस सरकार की जो नीति है और कांग्रेस सरकार की जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है, जो उनको छलाव किया है, इन सारे चीजों को लेकर जाएंगे। और ऐसे मुद्दों के साथ जो आज अगर देखते हैं नीचे स्तर में जाते हैं तो जनता में आक्रोश हो गया है कि ये जो सरकार है जो कहा है वो नहीं किया है, और इस नाते से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का ये काम किया है और गुमराह किया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको बंद कर दिया है, कई ऐसे योजनाएं हैं जिस पर ये अपनी हामी भरे थे लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। कई वादे जो है इनका पिटारे में ही बंद है, आज तक खुल नहीं पाया है। तो इन चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है, और आने वाला समय में ये जनता स्वयं जवाब देगी, लेकिन उसके लिए हम लोग भी कमर कस के जनता तक जा रहे हैं ताकि जनता इनको जवाब प्रमुखता से दे। ठीक है नवीन जी, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बड़े स्तर पर बीजेपी ने बदलाव किए हैं, अध्यक्ष बदल दिया गया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए और प्रभारी भी बदल दिए गए। क्या लगता है आपको, ये बदलाव बीजेपी की जरूरत थी या मजबूरी? देखिए, जरूरत और मजबूरी की बात नहीं है। संगठन की रचना जो है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक भी मामला है, और वो लगातार हर तीसरे वर्ष में हम लोग करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। आज ये नया नहीं है, हमारे संगठन की बदलाव हर तीसरे वर्ष में होता है, और ये वही बदलाव है, इसको किसी एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, ये संगठन की अपनी रचना है। ठीक है नवीन जी, और जो मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन भंसाली जी, जिस तरीके से बीजेपी ने कमर कसी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? आज मैराथन बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है और कई कार्यकर्ता बीजेपी में गए हैं, आज बीजेपी ज्वाइन की है कई कार्यकर्ताओं ने। नितिन जी, देखिए, बीजेपी का कुनबा ढह चुका है और कमल जो है वो मुरझा चुका है। ये बैठकें करे, ये नेता प्रतिपक्ष बदले, ये प्रदेश अध्यक्ष बदले, ये पूरी टीम बदल दे, ये प्रयोगशाला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में। नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो हमारे कामों को लेकर बीच में, हम जनता के बीच में, हमने हमारी सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है, और उस पर हम जो काम कर रहे हैं इन 3.5 पौने 4 वर्षों में सरकार ने जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में, और काम को लेकर हम जनादेश लेने जनता के बीच जाएंगे। जिस प्रकार 2018 से आप उठाकर देख लीजिए सारे रिकॉर्ड, 2022 तक नवीन मार्कंडी जीती जाते होंगे। ऐसा कौन सा चुनाव है जो हम हारे हैं? चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, नगर पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा के उपचुनाव, जिला पंचायत, सभी जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की है, और भाजपा को वहां पर मुंह की खाली पड़ी है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में कमल मुरझा चुका है और भाजपा का कुनबा बह चुका है। भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, लड़ते रहे। हम तो सारे 71+71 विधायक हमारे हैं, हम तो 71+ पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन, हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सारी सीटों पे जा रहे हैं, सारी सीटों पे चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। तो निश्चित ही जो स्थिति अभी है कांग्रेस की, उससे बेहतर होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2018 के जैसे मुंह की खाली पड़ेगी, उसके लिए तैयार। बिल्कुल नवीन जी, नितिन जी को आप सुन रहे होंगे।
बिल्कुल लेकिन ये ठीक बात है कि 2018 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बीजेपी ने बहुत कुछ गवा दिया है। प्रदेश तो गवाया ही, सत्ता तो गवा ही, बहुत कुछ गवा दिया है, और जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं समय तो लगेगा ना नवीन जी। देखिए, ऐसा है कि डैमेज तो हुआ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। डैमेज होता तो कंट्रोल करते ना। दूसरी चीज एक तरफ है, जो पार्टी संगठन आजादी के बाद लगातार 60-65 वर्ष जो है सत्ता में रहे, वो जब ढह गया और 15 साल तक उसकी अता पता नहीं रहा, और आज 3 साल 4 साल अभी सत्ता में एक पंचवर्षीय रहने के बाद क्या कहेंगे वो और क्या करेंगे वो, तो ये ढहाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जो व्यक्ति 60 साल, जो संगठन 60 साल से सत्ता में रहे, उसको हम ढहा दिए और 15 साल रहे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में ये 5 साल की भी इनकी जो है कुशासन को और यहाँ की नेतृत्वहीनता को, और इसको हम ढहा देंगे, खत्म कर देंगे। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी चुनौती कितनी है। आधे लोग टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आधे लोग भूपेश बघेल को बनाना चाहते हैं। अभी भूपेश बघेल जो है मोहन मरकाम को हटाना चाह रहा है। कांग्रेस एक है, मजबूत है, इस तरह से हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, तो आंतरिक चुनौती तो कांग्रेस को है, और ऐसी स्थिति में जनता की सेवा कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है, और इसी के कारण से जनता आक्रोशित है। आने वाले समय में जनता जो है कांग्रेस को हार देगा और इसका अस्तित्व नहीं दिखेगा। आज देख रहे हैं कि केंद्र में 60 साल राज करने के बाद कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा संगठन जो है अपने अस्तित्व निकालने, अपने बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पद यात्रा कैसा, ये जनता को लूट रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों को 2000, 1000, 5000 इस तरह से। अच्छा नवीन जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है। नवीन जी, आपने इस बात का जिक्र किया। नवीन जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है, ये जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आता। चलिए, वो बात अलग है कि टीएस बाबा को लेकर 2.5 साल की फॉर्मूले पर बात हुई और रह कर थोड़ी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि सीएम भूपेश बघेल ने और कांग्रेस आला कमान ने भी इस मुद्दे को अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और बीजेपी इस मुद्दे को बना नहीं पाई। नवीन जी, नहीं, देखिए, अच्छे तरह से हैंडल नहीं किया है, तानाशाही किया है। देखना, कभी भी जब किसी को ज्यादा दबाया जाता है, जितने मजबूती से दबाया जाता है, उतने ही मजबूती से वो ऊपर आता है। आप जानते हैं, देखे हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। तो जिस तरह से टीएस बाबा को इसका जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी और पूरा परिवार, गांधी परिवार, उसने दबाया है, आश्वासन देने के बाद अपनी वादा पूरा नहीं किया, और जिस तरह से भूपेश बघेल ने जिस तरह से इनको दबाने का प्रयास किया है, आज भी उनका आग बुझा नहीं है, आज भी सुलझ रहा है। कब न जाने वो पूरा भस्म होके और एक गोला बन के फटेगा। तो कांग्रेस की स्थिति अभी भाजपा के स्थिति में है कि आप जो है कांग्रेस। नितिन जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ये कहना है कि सभी का स्वागत है बीजेपी में, और निश्चित तौर पर यह नजर आता है कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आती है। क्या कहेंगे आप इस पर नितिन जी? प्रयास कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। पहले ये बहुत ज्यादा जोश में भैया। ठीक नितिन जी, ये मीटिंगें चल रही है, पूरा जोश मच दिया, चिल्लाने का, इनको रोकिए थोड़ा। आपकी जोश खत्म हो गया है नितिन भैया। अरे मजबूत है, खत्म हो गया है, क्योंकि आने वाला समय आपको हम तो तैयार करेंगे। सेना हमारी जो सेना है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सेनापति भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ा हो गया है। देखो, बीजेपी में जो नए बदलाव हुए हैं, बीजेपी में जो नए बदलाव हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी जोश में है, और वो टीवी स्क्रीन पर भी नजर आता है। नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे आप पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान को कि सभी का स्वागत है और निश्चित तौर पर कुनबा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की नजर आती है? नितिन जी, सुमित जी, जोश में होश खो रहे हैं।
आप खुद देख रहे हो कि जोश में होश खोने का काम है। मैंने तो कहा कुनबा ढह चुका है और कमल मुरझा चुका है। इतनी अभी ये सेवा की बात कर रहे थे, कितनी सेवा की भाई, अगर इतनी अच्छी सेवा की होती तो ये 90 इतने डायलॉग से ऊपर तो कांग्रेस के प्रवक्ता कभी जाते नहीं है, केवल ये परमानेंट डायलॉग है इनका। भूपेश बघेल और से ऊपर उनकी स्तुति करने के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि इनके पास जो योजना नहीं है गरीबों के लिए, योजनाओं का क्रियान्वयन देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है, गुजरात मॉडल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ये कहते हैं जोश में है ना, जोश में होश खोने वाली बात है। जोश में होश खोने दीजिए। हम तो 71+ पे काम कर रहे हैं, सभी सीटों पे हमारे प्रभारी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मेल मिलाप कार्यक्रम सुपरहिट चल रहा है और बिल्कुल हमारी जो जितनी योजनाएं चल रही है। नवीन जी, जो मैराथन बैठ के चल रही हैं बीजेपी में, उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि एक अलग रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है बीजेपी को, ये तो आपको भी मानना होगा। और क्या कुछ अलग रणनीति बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनाने जा रही है? देखिए, हमारी जो बैठकें जो चल रही है, जो रणनीति बन रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के हर एक जनता, जिस तरह से आवास को इन लोगों ने लूटा है, जिस तरह से कांग्रेस ने आवास बंद कर दिया है, जिस तरह से उनके लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी उसको इसने खत्म कर दिया है, स्मार्ट कार्ड को इसने बंद कर दिया है, जिस तरह से ये जनता को ठग रहा है, शराबबंदी के ऊपर ठग रहा है, ये आदिवासियों के जो वहाँ के जो वनोपज को ये व्यापारी से खरीद रहा है, जनता से नहीं खरीद रहा है। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ के जनता को इन लोगों ने ठगने तो बिल्कुल दोनों ही पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में काफी जोश में है और वो जोश टीवी स्क्रीन पर भी नजर आता है, चाहे वो नितिन भंसाली जी की बात हो या नवीन मार्कंडेय जी की बात हो, लेकिन ये जोश जमीनी स्तर पर भी नजर आए तब कुछ बात बने। बहुत धन्यवाद, समय की कमी है मेरे पास। नितिन जी बहुत शुक्रिया आपका, नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।